कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। महाभारत ब्रह्मांड के भीषण युद्ध में से एक है। यह युद्ध दर्शाता है कि बुराई का हमेशा नाश होता है। अगर वो बुराई अपना परिवार भी करे तो उसका नाश होकर ही रहेगा। जब महाभारत का युद्ध जीतकर सभी पांडव और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे थे, तब दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय ने गांधारी को इस बारे में सूचित किया। समस्त पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। जब सभी वहां पहुंच गए, तब गांधारी अपने सभी पुत्रों के युद्ध में मारे जाने के दुख में रो रही थी। अपने कौरव के मारने का शोक मना रही थी। उसी वक्त गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को देखते ही कहा, आप चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। उस कारण सभी भाई आपस में युद्ध में लड़ें, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि जैसे मेरे वंश का समस्त नाश हुआ, जिस तरह ये कौरव पांडव आपस में युद्ध किया, एक दूसरे को मारा, ठीक उसी तरह आपके वंश में सभी इस तरह एक दूसरे से आपस में लड़कर अपना नाश करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ देखते रह जाओगे। जैसी पीड़ा मैंने भोगी है, ठीक वैसी ही पीड़ा आपको भी सहना पड़ेगा। इसी पीड़ा में आप भी अपने प्राण का त्याग करोगे। इस पर श्री कृष्ण सर झुकाकर गांधारी के श्राप स्वीकार किया। गांधारी के श्राप देने के कई साल बाद वह श्राप पूरा हुआ और यदुवंशी आपस में ही कौरवों और पांडवों की तरह ही लड़कर एक दूसरे को क्षति पहुंचा रहे थे। अपने वंश के पतन देखते हुए श्री कृष्ण दुखी होकर एक जंगल में एकांत में विचार मंथन के लिए गए थे। तभी वहां एक शिकारी आया और भगवान के गुलाबी पैरों को देखकर उन पैरों को हिरण समझकर तीर चलाया। वो तीर भगवान के पैरों में लगा और भगवान श्री कृष्ण ने संसार त्याग दिया और इस तरह गांधारी का श्राप पूरा हुआ। महाभारत का युद्ध काफी भी भीषण था। इस युद्ध के कारण भाई भाई आपस में लड़ ढे और एक दूसरे को क्षति पहुंचने के लिए सीमा पर कर दी।